श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय है। भय इंसान को वहीं रोक देता है जहां से उसका असली सफर शुरू होना चाहिए। यदि तुम अपने भय को जीत लेते हो तो कोई शक्ति तुम्हें पीछे नहीं रोक सकती। भय केवल मन की एक कल्पना है, वास्तविकता नहीं। जब तुम साहस के साथ अपने डर का सामना करते हो तो वही भय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल देता है। जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि हर सांस में उद्देश्य भरना है। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत समय है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो करना है अभी करो, जो सपना देखना है आज से देखो, जो परिवर्तन लाना है आज से लाओ। कल पर भरोसा मत रखो, क्योंकि कल हमेशा अनिश्चित है। आज ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी विजय वही है जब तुम अपने क्रोध, अहंकार और लालच पर नियंत्रण पा लेते हो। यदि तुम बाहरी शत्रुओं को हराकर भी अपने भीतर के इन शत्रुओं से हार जाते हो तो वह जीत अधूरी है। पर जो अपने मन पर विजय पा लेता है उसके लिए कोई बाधा असंभव नहीं रहती। वही इंसान सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और विजेता कहलाता है। कभी कभी हम जीवन में इतनी जल्दी हार मान लेते हैं कि हमें यह भी देखने का अवसर नहीं मिलता कि मंजिल कितनी करीब थी। ठहरो, धैर्य रखो और एक बार फिर पूरी शक्ति से प्रयास करो। यह मत सोचो कि अंधेरा सदा बना रहेगा। दीपक भी सबसे गहरे अंधेरे में सबसे अधिक चमकता है। कठिनाइयां केवल तुम्हें परखने के लिए आती हैं, तो क्यों ना उन्हें अपने आत्मविश्वास और साहस से पराजित किया जाए। जब तुम स्वयं को कमजोर समझते हो तभी दुनिया भी तुम्हें कमजोर मानने लगती है, लेकिन जब तुम भीतर से दृढ़ खड़े हो जाते हो तब कोई शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। याद रखो, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से बड़ा कोई कवच नहीं। जो अपने मन की शक्ति को पहचान लेता है वह संसार की हर बाधा को पार कर सकता है। जीवन में असफलता केवल अंत नहीं होती, बल्कि वह एक नया आरंभ है। यदि एक मार्ग बंद हो जाए तो दूसरे रास्ते खोजो, क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जो रुकता नहीं। हार मान लेना आसान है पर चलना कठिन है, पर यही कठिनाई ही तुम्हें महान बनाती है। अपने आंसुओं को कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपनी अगली कोशिश का ईंधन बना दो। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि भीतर की शांति से आता है। यदि मन अशांत है तो राजमहल भी जेल जैसा लगता है, और यदि मन शांत है तो कुटिया भी स्वर्ग समान हो जाती है। इसीलिए अपने भीतर करुणा, संतोष और विश्वास जगाओ। जब भीतर प्रेम का स्रोत बहता है तो बाहर की परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। कभी किसी असफलता को अपने जीवन की आखिरी मंजिल मत समझो। असफलता यह बताती है कि रास्ता गलत है, मंजिल नहीं। यह हमें दिशा बदलने के लिए झकझोरती है और गिराकर उठने की ताकत देती है। जिसने असफलता को हार मान लिया उसने अपनी यात्रा अधूरी छोड़ दी, लेकिन जिसने उसे एक सबक मानकर आगे बढ़ाया वही महानता की ओर बढ़ा। मनुष्य को सबसे बड़ा दुख तब होता है जब वह खुद को दूसरों की नजर से देखता है। तुम जितना अपने आप को दूसरों की सोच से मापोगे उतना ही अपूर्ण महसूस करोगे, पर जब तुम खुद को अपनी नजर से देखना सीखते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितने संपूर्ण हो। खुद को पहचानो, क्योंकि यही सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन का सौंदर्य केवल जीत में नहीं है, हार में भी है। हार सिखाती है कि कहां सुधारना है और कहां और मजबूत होना है। अगर केवल जीत होती तो इंसान कभी सीखता ही नहीं। इसलिए हार को दुश्मन मत समझो, उसे गुरु मानो। यह वही शिक्षक है जो तुम्हें भीतर की गहराई दिखाता है। समय सबसे महान चिकित्सक है। यह घाव भर देता है, टूटे हुए मन को जोड़ देता है और बिखरे हुए जीवन को भी नया रूप दे देता है। बस धैर्य रखो। आज का दुख कल की शक्ति बन सकता है। आज के आंसू कल मुस्कान में बदल सकते हैं। समय की प्रक्रिया पर भरोसा करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सपनों का पीछा करते समय थकान आना स्वाभाविक है, लेकिन यही थकान यह प्रमाण है कि तुम सही रास्ते पर हो। आराम करने के लिए रुको, पर पीछे मत हटो, क्योंकि पीछे हटना सब खो देने जैसा है और आगे बढ़ना सब पा लेने जैसा। थकान अस्थायी है लेकिन मंजिल स्थायी है। मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। लोग 1000 बातें कर सकते हैं, लेकिन उनका असली मूल्य तभी है जब वे अपने शब्दों को कर्म में बदलते हैं। कर्म ही वह दर्पण है जिसमें इंसान का वास्तविक चरित्र दिखाई देता है। जो इंसान क्षणिक सुख के पीछे भागता है वह स्थायी सुख खो देता है। सच्चा सुख तात्कालिक इच्छाओं की पूर्ति में नहीं बल्कि आत्मा की संतुष्टि में है। यदि तुम्हारे निर्णय केवल अभी की सुविधा पर आधारित हैं तो वे कल पछतावा बन सकते हैं, लेकिन यदि वे आत्मा की शांति पर आधारित हैं तो वे सदा आनंद देंगे। हर कठिन परिस्थिति में 2 रास्ते होते हैं।
या तो समस्या को कोसते रहो या उसे अवसर में बदल दो। जो लोग अवसर देखते हैं वही इतिहास रचते हैं, जो केवल रोते हैं वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए अगली बार जब कठिनाई आए तो पूछो, यह मुझे क्या सिखाने आई है। मनुष्य की सबसे बड़ी हार यह नहीं कि वह गिर गया, बल्कि यह कि उसने उठना छोड़ दिया। गिरना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उठना आत्मा की पहचान है। जब तक उठने की शक्ति तुम्हारे भीतर है तब तक तुम अजय हो। सच्ची महानता यह नहीं कि लोग तुम्हारी जय जयकार करें, बल्कि यह है कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे कार्यों को याद रखें। नाम और प्रसिद्धि समय के साथ मिट सकती है, लेकिन प्रेम और करुणा के कर्म अमर रहते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे तूफानों से गुजारती है जिनमें लगता है कि सब कुछ बिखर जाएगा। रिश्ते, सपने और उम्मीदें सब छिन्न भिन्न हो जाती हैं। पर सच ये है कि तूफान हमें गिराने नहीं आते, बल्कि सिखाने आते हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। यदि पेड़ की जड़ें मजबूत हों तो आंधी चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वह पेड़ नहीं टूटेगा। और जब तूफान थमता है तो वह पेड़ और भी सशक्त होकर खड़ा होता है। इंसान भी ऐसा ही है। परिस्थितियां उसे झकझोर सकती हैं, लेकिन जो भीतर से दृढ़ है उसे कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। हर बार जब तुम असफल होते हो तो यह मत सोचो कि किस्मत ने साथ छोड़ा है। ये सोचो कि किस्मत तुम्हें और बड़ी जीत के लिए तैयार कर रही है। असफलता वह शिक्षक है जो तुम्हें दिखाता है कि कहाँ त्रुटि हुई। अगर असफलता ना हो तो इंसान कभी सीख ही नहीं पाता। इसलिए हर बार जब तुम गिरो तो उस गिरने को अपनी आगे बढ़ने की सीढ़ी बना लो। याद रखो, सबसे ऊंचा पर्वत भी कदम दर कदम चढ़ने से ही फतेह होता है। कभी जीवन में अकेलापन महसूस हो तो घबराओ मत। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि अवसर है कि तुम अपने असली स्वरूप से मिल सको। जब भीड़ होती है तो इंसान दूसरों की आवाज में खुद को खो देता है, पर जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारी आत्मा तुमसे बातें करती है, और उस समय तुम समझ पाते हो कि असली ताकत बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें अकेले ही अपने डर, दुख और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। उस समय न तो भीड़ साथ होगी और न ही कोई सहारा। पर यदि तुम उस परीक्षा में डटे रहोगे तो वही क्षण तुम्हें भीतर से अटूट बना देगा। उस दिन तुम समझोगे कि तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा आत्मबल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय हमेशा इंसान को वहीं रोक देता है जहां से उसका वास्तविक सफर शुरू होना चाहिए। सोचो, कितने सपने अधूरे रह जाते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग पहला कदम उठाने से डर जाते हैं। लेकिन जब तुम अपने भय की आंखों में आंखें डालकर कह देते हो कि मैं तैयार हूं, तब भय धीरे धीरे मिटने लगता है। याद रखो, डर केवल मन का भ्रम है, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता यह है कि तुम्हारे भीतर साहस का एक सागर है, और जैसे ही तुम उस साहस से जुड़ते हो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन का असली अर्थ समय की कद्र करना है। हम सब सोचते हैं कि अभी बहुत समय है और कल कर लेंगे, पर सच ये है कि कल का कोई निश्चित अस्तित्व नहीं है। तुम्हारे पास केवल यह वर्तमान है, और हर सांस तुम्हें यह याद दिला रही है कि समय निकल रहा है। इसलिए अपने सपनों को टालो मत, अपनी योजनाओं को अधूरा मत छोड़ो। अभी कदम बढ़ाओ और अभी मेहनत करो। जब तुम आज को पकड़ लोगे तभी भविष्य तुम्हारा होगा। सच्ची विजय वह नहीं जब तुम किसी बाहरी दुश्मन को हराओ, बल्कि तब होती है जब तुम अपने भीतर उठते क्रोध, अहंकार और लालच को शांत कर पाते हो। बाहर की लड़ाइयां तो आसान हैं, पर भीतर की लड़ाई जीतना ही सच्ची चुनौती है। असली लड़ाई भीतर की है, और जो इस भीतर की लड़ाई में जीत जाता है उसे कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। वही इंसान सच्चे अर्थों में विजेता और स्वतंत्र कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते रहोगे तब तक तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का अनुभव नहीं होगा। बहाने बनाना आसान है, परिस्थितियों को दोष देना सरल है, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो अपने हालात को बदलने का साहस करता है। दुनिया उसी का सम्मान करती है जो गिरकर भी उठ खड़ा होता है और बार बार प्रयास करने का हौसला रखता है। याद रखो, तुम्हारे भीतर अनंत सामर्थ्य छिपा है, बस उसे पहचानने की देर है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान ही सबसे बड़ा खजाना है। यदि तुम अतीत में फंसे हो तो पछतावा ही पाओगे, और यदि भविष्य में खोए हो तो चिंता ही पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख केवल वर्तमान में जीने से आता है। आज को प्रेम से भर दो
क्योंकि यही आज कल की स्मृति बनेगा। अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि तुम्हारा किया हुआ कोई शुभ कार्य छोटा लगता है तो याद रखो, उसका प्रभाव अनंत है। जैसे एक दीपक हजारों दीपक जलाता है, वैसे ही एक दया का कार्य हजारों हृदयों में प्रकाश फैलाता है। जब सब कुछ छिन जाए तब भी विश्वास मत छोड़ो। विश्वास वह शक्ति है जो अंधकार में भी तुम्हें प्रकाश दिखाती है। जिसने विश्वास खो दिया उसने खुद को खो दिया, और जिसने विश्वास थाम लिया उसने हर परिस्थिति पर विजय पा ली। संपत्ति और वैभव कभी स्थायी नहीं होते। जिसे तुम अपना मानते हो एक दिन वह भी छूट जाएगा। इसलिए संग्रह में मत फंसो, वितरण में आनंद खोजो। जो बांटता है वही वास्तविक आनंद पाता है, क्योंकि बांटना ही अमृता है। शब्दों का घाव सबसे गहरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक कठोर वचन वर्षों तक दिल में टीस देता है, जबकि एक मधुर वचन जीवन भर शक्ति देता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों का तीर एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। स्वयं पर विश्वास सबसे बड़ा अस्त्र है। यदि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं कर सकते तो कोई भी शक्ति तुम्हें उठा नहीं सकती। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें मार्ग दिखाता है। जो स्वयं पर भरोसा करता है वही दूसरों का सहारा बन सकता है। परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह अनुकूल नहीं होंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सही समय का इंतजार मत करो। सही समय तुम्हारे कर्मों से बनता है। जो बैठकर अवसर का इंतजार करता है वह पीछे छूट जाता है, लेकिन जो हर परिस्थिति में कदम बढ़ाता है वही आगे बढ़ता है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा कर देता है वही सबसे मजबूत है, क्योंकि बदला लेना आसान है पर छोड़ देना कठिन। क्षमा करने वाला भीतर से हल्का हो जाता है और हल्का मन ही उड़ान भर सकता है। मित्रता वह संबंध है जो आत्मा को स्पर्श करता है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे आंसुओं को समझे, तुम्हारी चुप्पी को पढ़े और तुम्हें बिना कहे सहारा दे। मित्रता केवल संगति नहीं है, यह दो आत्माओं का मिलन है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा वही है जब सब तुम्हें छोड़ देते हैं और तुम अकेले खड़े रहते हो। यदि तुम अकेले खड़े होकर भी अपने सत्य पर अडिग रहते हो तो समझ लो तुमने पूरी दुनिया जीत ली। अकेलापन कमजोरी नहीं, शक्ति है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। जिसने मृत्यु के भय को जीत लिया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। मृत्यु से डरना अज्ञान है, उसे स्वीकार करना ज्ञान है। और जो इसे सहजता से स्वीकार करता है वही वास्तव में जीना जानता है। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय दिखता है। क्रोध या उत्तेजना में लिया गया हर कदम पछतावे की ओर ले जाता है। शांत मन दर्पण है, उसमें सत्य साफ दिखाई देता है। अशांत मन धुंध है, उसमें केवल भ्रम जन्म लेता है। असली स्वतंत्रता भीतर से मिलती है। यदि तुम अपनी इच्छाओं और भय के गुलाम हो तो चाहे बाहर कितना भी आजाद रहो, भीतर कैद ही महसूस होगी। मुक्ति वही है जहां मन बंधनों से मुक्त है। समझने की कला सुनने से आती है, और सच्चा सुनना तभी संभव है जब मौन और धैर्य भीतर गहराई तक उतर जाए। शब्दों से अधिक शक्ति मौन में है, क्योंकि मौन ही आत्मा की भाषा है। जीवन क्षणिक है। हर दिन हर पल तुम्हें यह याद दिलाता है कि जो समय बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए हर क्षण को प्रेम और करुणा से भर दो, ताकि जाने के बाद तुम्हारी स्मृति सुगंध की तरह बनी रहे। अहंकार सबसे बड़ा पर्दा है। यह पर्दा उठे बिना सत्य कभी दिखाई नहीं देता। जब मैं मिट जाता है तभी आत्मा का प्रकाश झलकता है। झुकना हार नहीं है, यह वह शक्ति है जो फल से लदे वृक्ष को और महान बनाती है। दुख जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह तुम्हें गिराने नहीं गढ़ने आता है। जो दुख को दुश्मन समझता है वह टूट जाता है, और जो उसे गुरु समझता है वह अमर बल पा लेता है। हर असफलता सीढ़ी है। जो इसे पत्थर मान लेता है वह यहीं रुक जाता है, और जो इसे पायदान मान लेता है वह ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। वर्तमान ही जीवन का सच्चा खजाना है। अतीत केवल पछतावा देता है और भविष्य चिंता जीना केवल आज में संभव है। इस क्षण को जितना भरोगे उतना ही जीवन अमूल्य बनेगा। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक कठोर वचन किसी दिल को जीवन भर चोट पहुंचा सकता है, और एक मधुर वचन किसी की पूरी जिंदगी संवार सकता है। धैर्य सबसे बड़ा बल है। अधीर व्यक्ति उस वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें उथली हो और हल्की सी आंधी में गिर जाए। धैर्य वही है जो सबसे भीषण तूफानों में भी अडिग खड़ा रहता है। भय केवल अज्ञान से उपजता है,
जब भीतर का ज्ञान जाग जाता है तो सबसे गहरी अंधेरी रात भी भयावह नहीं लगती। प्रकाश का दीपक हमेशा अंधकार को छोटा कर देता है। मित्र वही है जो तुम्हारी चुप्पी को समझ सके। सच्ची मित्रता शब्दों की मोहताज नहीं होती, यह आत्माओं का संवाद है। भीड़ में कई लोग साथ होते हैं, पर अकेलेपन में जो साथ निभाए वही सच्चा साथी है। त्याग ही अमृतत्व है। जो केवल अपने लिए जीता है वह खो जाता है, और जो दूसरों के लिए त्याग करता है वह स्मृतियों में जीवित रहता है। सबसे बड़ा वैभव वही है जो बांटा जाए। मौन बहस से बड़ा है। बहस सत्य को उलझा देती है, मौन उसे स्पष्ट कर देता है। मौन कोई खालीपन नहीं है, यह आत्मा की गहराई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शक्ति बाहर की विजय में नहीं, भीतर की विजय में है। यदि तुम्हारे मन पर इच्छाओं और भय का शासन है तो तुम चाहे संसार पर राज करो, फिर भी दास ही कहलाओगे। स्वतंत्र वही है जो भीतर से बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब भीतर का मन मुक्त हो जाता है तभी बाहर की सारी बेड़ियां टूट जाती हैं। समझने की कला सुनने से आती है, और सुनना तभी संभव है जब मन मौन और धैर्यवान हो। जो केवल उत्तर देने के लिए सुनता है वह कभी समझ नहीं पाता, लेकिन जो शांत होकर आत्मा से सुनता है वही हृदय तक पहुंचता है। संवाद का असली सौंदर्य शब्दों में नहीं बल्कि उस मौन में है जो दो आत्माओं को जोड़ता है। जीवन क्षणिक है और समय एक नदी की तरह बहता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम हर क्षण को प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से नहीं भरते तो अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे धन, यश या शक्ति की छाप नहीं रह जाती। जो रह जाती है वह है तुम्हारा दिया हुआ प्रेम और करुणा। यही तुम्हारा अमृतत्व है। यही वह स्मृति है जो तुम्हारे जाने के बाद भी जीवित रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन दुख और असफलताओं से थक जाता है तब हार मानना सबसे आसान रास्ता लगता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, साहस वही है जो थकान के बाद भी उठकर आगे बढ़ता है। कठिनाइयां इसीलिए आती हैं कि तुम्हें भीतर छुपी शक्ति का बोध हो। यदि तुम रुक जाओगे तो हार तुम घेर लेगी, लेकिन यदि तुम आगे बढ़ोगे तो वही हार तुम्हारे लिए नई विजय का मार्ग खोल देगी। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष ऐसे विष हैं जो पहले तुम्हें जलाते हैं और बाद में दूसरों को। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर के क्रोध को जीत लिया उसने आधा जीवन जीत लिया, क्योंकि शांत व्यक्ति ही स्पष्ट देख सकता है और स्पष्ट देखने वाला ही सही निर्णय ले सकता है। अपने मन को शांति दो और देखो कि कैसे दुनिया का हर भ्रम मिटने लगता है। अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है। जब मनुष्य सोचता है कि वही सब कुछ जानता है तभी उसका पतन आरंभ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता ही वह दीपक है जो तुम्हें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल सकता है। विनम्र बनो, क्योंकि जो झुकता है वही सबसे अधिक फल देता है। वृक्ष की सबसे भारी डाली भी हमेशा झुकी हुई होती है। जीवन में हर क्षण परिवर्तनशील है। आज जो है वह कल नहीं होगा, और जो कल होगा वह स्थायी नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदलते समय के साथ खुद को बदल लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि यही परिवर्तन तुम्हें जीवन के नए अध्याय तक पहुंचाता है। सच्चा प्रेम पाने के लिए पहले भीतर प्रेम जगाना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है तो तुम्हारे चारों ओर प्रेम स्वयं ही प्रवाहित होगा। प्रेम कभी मांगा नहीं जाता, वह केवल दिया जाता है। जो देता है वही सबसे अमीर होता है, और जो रोकता है वही सबसे गरीब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष जीवन का बोझ नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। यदि मार्ग कठिन है तो समझ लो कि मंजिल भी महान है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हें गिरते देखेगी, उपहास करेगी, लेकिन जो गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है वही इतिहास रचता है। कठिनाई को दुश्मन मत समझो, वह तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र है। मनुष्य का मूल्य उसके धन, यश या वाणी से नहीं आंका जाता, बल्कि उसके आचरण से आंका जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे शब्द मधुर हैं पर कर्म कठोर हैं तो लोग तुम्हें याद नहीं रखेंगे, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म दयालु और निष्कपट हैं तो तुम्हारा नाम समय की धूल में भी अमर रहेगा। धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब तुम अधीर हो जाते हो तो जीवन की सारी सुंदरता खो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति ही वह वृक्ष है जिसकी जड़ गहरी है और तूफान भी उसे हिला नहीं सकते। प्रतीक्षा कठिन है, पर यही प्रतीक्षा तुम्हें सही समय पर सही फल दिलाती है। हर मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन दुख का अर्थ हार नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख वही अग्नि है जिसमें तुम्हारा आत्मबल तप कर सोने की तरह खरा बनता है। यदि दुख को शत्रु मानोगे तो टूट जाओगे।
यदि उसे शिक्षक मानोगे तो मजबूत बन जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब इंसान को रास्ता नजर ना आए तब भी रुकना नहीं चाहिए। रुकना मतलब हार मान लेना है, और हार मान लेना जीवन से भाग जाना है। भले ही दिशा धुंधली हो पर कदम बढ़ाते रहो। चलते चलते ही रास्ते साफ होते हैं। रुककर कोई मंजिल नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए साहस चाहिए, लेकिन उन्हें बचाने के लिए विश्वास चाहिए। दुनिया बार बार तुम्हें गिराएगी, तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करेगी। ऐसे में अगर विश्वास डगमगा गया तो सपना भी टूट जाएगा। लेकिन जिसने हर उपहास के बीच अपने विश्वास को थामे रखा वही अंत में विजेता बना। मन का बोझ ही इंसान को थका देता है। समस्याएं उतनी भारी नहीं होती जितना उन्हें लेकर हमारा दृष्टिकोण होता है। अगर मन शांत हो तो पहाड़ भी छोटा लगता है, लेकिन अगर मन अशांत है तो छोटी सी रुकावट भी असंभव लगती है। इसलिए समस्याओं से ज्यादा मन को हल्का रखना सीखो। कभी यह मत सोचो कि अभी देर हो गई है। देर केवल तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। जब तक सांसें हैं तब तक नया आरंभ संभव है। चाहे उम्र कितनी भी हो, अगर तुम आज से मेहनत शुरू कर दो तो कल तुम्हारा हो सकता है। सच्चा सौंदर्य चेहरे में नहीं, आत्मा में है। चेहरा समय के साथ बदल जाएगा, लेकिन आत्मा की चमक हमेशा रहती है। जिसने अपनी आत्मा को प्रेम, करुणा और सत्य से सजाया वही वास्तव में सुंदर है। यह सुंदरता कभी बूढ़ी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं ताकतवर होना केवल शरीर से नहीं बल्कि विचारों से भी है। अगर विचार ऊंचे हैं तो कमजोर शरीर भी चमत्कार कर सकता है, लेकिन अगर विचार छोटे हैं तो मजबूत शरीर भी तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता। विचार ही असली शक्ति है। उन्हें ऊंचा बनाओ। जिस तरह मिट्टी में दबे बीज को कोई नहीं देखता, लेकिन समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी तरह तुम्हारा प्रयास भी दुनिया को तुरंत नजर नहीं आएगा, लेकिन जब फल निकलेगा तो सब देखेंगे। इसलिए प्रयास छुपा हुआ है तो भी निराश मत हो, उसका परिणाम समय पर सामने आएगा। हर बार गिरने के बाद उठना यह साबित करता है कि तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी हार से बड़ा है। गिरना कमजोरी नहीं है, लेकिन गिरकर वहीं पड़े रहना हार है। अगर तुमने हिम्मत करके एक बार और उठना सीख लिया तो कोई भी असफलता तुम्हें स्थायी रूप से रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया तुम्हें उतना ही महत्व देती है जितना तुम खुद को देते हो। अगर तुम स्वयं को छोटा समझोगे तो कोई तुम्हें बड़ा नहीं मानेगा। आत्मसम्मान सबसे पहला कदम है महानता की ओर। अपने मूल्य को पहचानो, फिर देखो पूरी दुनिया तुम्हें पहचानने लग जाएगी। सच्ची मित्रता वह है जिसमें अपेक्षा नहीं होती। अगर संबंध केवल लेने पर टिके हैं तो वे टूट जाएंगे, लेकिन अगर संबंध केवल देने की भावना से बने हैं तो वे अमर हो जाते हैं। प्रेम और मित्रता तभी स्थायी है जब उसमें स्वार्थ ना हो। असली जीत वह नहीं जब तुम दूसरों से आगे निकल जाओ, बल्कि वह है जब तुम कल के स्वयं से आगे निकलो। तुलना कभी किसी को सुखी नहीं बनाती, लेकिन अगर तुम रोज न्याय व थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते जाओ तो यही सबसे बड़ी सफलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन को बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, केवल छोटे छोटे अच्छे निर्णय ही तुम्हें महान बना देते हैं। जैसे हर दिन एक कदम चलने से अंत में लंबा सफर पूरा हो जाता है, वैसे ही रोज का छोटा सुधार अंत में बड़ा परिवर्तन लाता है। साहस का मतलब यह नहीं कि डर नहीं है, बल्कि यह कि डर के बावजूद भी कदम बढ़ा देना। डर हर किसी को लगता है, लेकिन फर्क यह है कि कोई डर कर पीछे हट जाता है और कोई डरते हुए भी आगे बढ़ जाता है। वही इंसान असली बहादुर है। कभी किसी के बुरे शब्दों को अपने हृदय पर मत रखो। लोग वही कहते हैं जो उनके भीतर है, तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब नहीं। अगर तुम हर नकारात्मक बात को सच मान लोगे तो धीरे धीरे अपना विश्वास खो दोगे। दूसरों की राय तुम्हारी पहचान नहीं है। सच्चा प्रेम केवल देने में है, पाने में नहीं। अगर प्रेम पाने की आशा रखोगे तो दुखी हो जाओगे, लेकिन अगर प्रेम बांटोगे तो उसका स्रोत कभी खत्म नहीं होगा। प्रेम जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। यही इसका रहस्य है। जीवन तुम्हें कई बार परखता है। कभी वह सब छीन लेता है जिसे तुम सबसे मूल्यवान मानते हो, लेकिन याद रखो वह केवल तुम्हें यह सिखाना चाहता है कि मूल्य वस्तुओं में नहीं, तुम्हारे भीतर है। जिसे तुम खोने से डरते हो वही तुम्हें सिखाता है कि असली शक्ति तो तुम्हारे आत्मा में है। हर दिन यह सोचकर जीना कि यह आखिरी दिन है तुम्हें जीवन का असली स्वाद देगा। तब तुम समय बर्बाद नहीं करोगे, तब तुम रिश्तों की कदर करोगे, तब तुम अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ोगे। मृत्यु की स्मृति जीवन को गहराई से जीना सिखाती है,
शांति बाहर खोजने से नहीं मिलेगी। अगर मन अशांत है तो महलों में रहकर भी बेचैनी बनी रहेगी, लेकिन अगर मन शांत है तो जंगल की झोपड़ी भी स्वर्ग लगेगी। शांति पाने के लिए बाहर की परिस्थितियां नहीं, भीतर की स्थिति बदलनी होगी। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। लोग बाहर खोजते रहते हैं, गुरु किताबें लोग, लेकिन जब तक भीतर झांकना नहीं सीखोगे समाधान नहीं मिलेगा। तुम्हारा मन ही सबसे बड़ा गुरु है, बस उसकी आवाज सुननी आनी चाहिए। सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम किसी और की मुस्कान का कारण बनते हो। अपने लिए जीना आसान है, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही जीवन को सार्थक बनाता है। जब तुम्हारे कारण किसी के आंसू रुकते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान आती है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। जो इंसान अपने दर्द को दूसरों से छुपा लेता है वह बाहर से मजबूत दिख सकता है, पर भीतर से धीरे धीरे टूट जाता है। अपने घावों को दबाने से वे भरते नहीं, बल्कि और जो व्यक्ति इस भीतर की लड़ाई को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है, क्योंकि वही अपने जीवन का स्वामी बनता है और वही दूसरों के लिए प्रकाश का मार्गदर्शक बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम हर क्षण को प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से नहीं भरते तो अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे धन, यश या शक्ति की छाप नहीं रह जाती। जो रह जाती है वह है तुम्हारा दिया हुआ प्रेम और करुणा। यही तुम्हारा अमृतत्व है, यही वह स्मृति है जो तुम्हारे जाने के बाद भी जीवित रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन दुख और असफलताओं से थक जाता है तब हार मानना सबसे आसान रास्ता लगता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं साहस वही है जो थकान के बाद भी उठकर आगे बढ़ता है। कठिनाइयां इसीलिए आती हैं कि तुम्हें भीतर छुपी शक्ति का बोध हो। यदि तुम रुक जाओगे तो हार तुम घेर लेगी, लेकिन यदि तुम आगे बढ़ोगे तो वही हार तुम्हारे लिए नई विजय का मार्ग खोल देगी। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष ऐसे विष हैं जो पहले तुम्हें जलाते हैं और बाद में दूसरों को। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर के क्रोध को जीत लिया उसने आधा जीवन जीत लिया, क्योंकि शांत व्यक्ति ही स्पष्ट देख सकता है और स्पष्ट देखने वाला ही सही निर्णय ले सकता है। अपने मन को शांति दो और देखो कि कैसे दुनिया का हर भ्रम मिटने लगता है। अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है। जब मनुष्य सोचता है कि वही सब कुछ जानता है तभी उसका पतन आरंभ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता ही वह दीपक है जो तुम्हें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल सकता है। विनम्र बनो, क्योंकि जो झुकता है वही सबसे अधिक फल देता है। वृक्ष की सबसे भारी डाली भी हमेशा झुकी हुई होती है। जीवन में हर क्षण परिवर्तनशील है। आज जो है वह कल नहीं होगा और जो कल होगा वह स्थायी नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदलते समय के साथ खुद को बदल लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि यही परिवर्तन तुम्हें जीवन के नए अध्याय तक पहुंचाता है। सच्चा प्रेम पाने के लिए पहले भीतर प्रेम जगाना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है तो तुम्हारे चारों ओर प्रेम स्वयं ही प्रवाहित होगा। प्रेम कभी मांगा नहीं जाता, वह केवल दिया जाता है। जो देता है वही सबसे अमीर होता है और जो रोकता है वही सबसे गरीब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष जीवन का बोझ नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। यदि मार्ग कठिन है तो समझ लो कि मंजिल भी महान है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हें गिरते देखेगी, उपहास करेगी, लेकिन जो गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है वही इतिहास रचता है। कठिनाई को दुश्मन मत समझो, वह तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र है। मनुष्य का मूल्य उसके धन, यश या वाणी से नहीं आंका जाता, बल्कि उसके आचरण से आंका जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे शब्द मधुर हैं पर कर्म कठोर हैं तो लोग तुम्हें याद नहीं रखेंगे, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म दयालु और निष्कपट हैं तो तुम्हारा नाम समय की धूल में भी अमर रहेगा। धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब तुम अधीर हो जाते हो तो जीवन की सारी सुंदरता खो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति ही वह वृक्ष है जिसकी जड़ गहरी है और तूफान भी उसे हिला नहीं सकते। प्रतीक्षा कठिन है, पर यही प्रतीक्षा तुम्हें सही समय पर सही फल दिलाती है। हर मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन दुख का अर्थ हार नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख वही अग्नि है जिसमें तुम्हारा आत्मबल तप कर सोने की तरह खरा बनता है। यदि दुख को शत्रु मानोगे तो टूट जाओगे, यदि उसे शिक्षक मानोगे तो मजबूत बन जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान को रास्ता नजर ना आए तब भी रुकना नहीं चाहिए। रुकना मतलब हार मान लेना है, और हार मान लेना जीवन से भाग जाना है। भले ही दिशा धुंधली हो पर कदम बढ़ाते रहो।
चलते चलते ही रास्ते साफ होते हैं, रुककर कोई मंजिल नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए साहस चाहिए, लेकिन उन्हें बचाने के लिए विश्वास चाहिए। दुनिया बार बार तुम्हें गिराएगी, तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करेगी। ऐसे में अगर विश्वास डगमगा गया तो सपना भी टूट जाएगा। लेकिन जिसने हर उपहास के बीच अपने विश्वास को थामे रखा, वही अंत में विजेता बना। मन का बोझ ही इंसान को थका देता है। समस्याएं उतनी भारी नहीं होती जितना उन्हें लेकर हमारा दृष्टिकोण होता है। अगर मन शांत हो तो पहाड़ भी छोटा लगता है, लेकिन अगर मन अशांत है तो छोटी सी रुकावट भी असंभव लगती है। इसलिए समस्याओं से ज्यादा मन को हल्का रखना सीखो। कभी यह मत सोचो कि अभी देर हो गई है। देर केवल तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। जब तक सांसें हैं तब तक नया आरंभ संभव है। चाहे उम्र कितनी भी हो, अगर तुम आज से मेहनत शुरू कर दो तो कल तुम्हारा हो सकता है। सच्चा सौंदर्य चेहरे में नहीं, आत्मा में है। चेहरा समय के साथ बदल जाएगा, लेकिन आत्मा की चमक हमेशा रहती है। जिसने अपनी आत्मा को प्रेम, करुणा और सत्य से सजाया, वही वास्तव में सुंदर है। यह सुंदरता कभी बूढ़ी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, ताकतवर होना केवल शरीर से नहीं बल्कि विचारों से भी है। अगर विचार ऊंचे हैं तो कमजोर शरीर भी चमत्कार कर सकता है, लेकिन अगर विचार छोटे हैं तो मजबूत शरीर भी तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता। विचार ही असली शक्ति है। उन्हें ऊंचा बनाओ। जिस तरह मिट्टी में दबे बीज को कोई नहीं देखता, लेकिन समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी तरह तुम्हारा प्रयास भी दुनिया को तुरंत नजर नहीं आएगा, लेकिन जब फल निकलेगा तो सब देखेंगे। इसलिए प्रयास छुपा हुआ है तो भी निराश मत हो, उसका परिणाम समय पर सामने आएगा। हर बार गिरने के बाद उठना यह साबित करता है कि तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी हार से बड़ा है। गिरना कमजोरी नहीं है, लेकिन गिरकर वहीं पड़े रहना हार है। अगर तुमने हिम्मत करके एक बार और उठना सीख लिया तो कोई भी असफलता तुम्हें स्थायी रूप से रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हें उतना ही महत्व देती है जितना तुम खुद को देते हो। अगर तुम स्वयं को छोटा समझोगे तो कोई तुम्हें बड़ा नहीं मानेगा। आत्मसम्मान सबसे पहला कदम है महानता की ओर। अपने मूल्य को पहचानो, फिर देखो पूरी दुनिया तुम्हें पहचानने लग जाएगी। सच्ची मित्रता वह है जिसमें अपेक्षा नहीं होती। अगर संबंध केवल लेने पर टिके हैं तो वे टूट जाएंगे, लेकिन अगर संबंध केवल देने की भावना से बने हैं तो वे अमर हो जाते हैं। प्रेम और मित्रता तभी स्थायी है जब उसमें स्वार्थ ना हो। असली जीत वह नहीं जब तुम दूसरों से आगे निकल जाओ, बल्कि वह है जब तुम कल के स्वयं से आगे निकलो। तुलना कभी किसी को सुखी नहीं बनाती, लेकिन अगर तुम रोज न्याय व थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते जाओ तो यही सबसे बड़ी सफलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। केवल छोटे छोटे अच्छे निर्णय ही तुम्हें महान बना देते हैं। जैसे हर दिन एक कदम चलने से अंत में लंबा सफर पूरा हो जाता है, वैसे ही रोज का छोटा सुधार अंत में बड़ा परिवर्तन लाता है। साहस का मतलब यह नहीं कि डर नहीं है, बल्कि यह कि डर के बावजूद भी कदम बढ़ा देना। डर हर किसी को लगता है, लेकिन फर्क यह है कि कोई डर कर पीछे हट जाता है और कोई डरते हुए भी आगे बढ़ जाता है। वही इंसान असली बहादुर है। कभी किसी के बुरे शब्दों को अपने हृदय पर मत रखो। लोग वही कहते हैं जो उनके भीतर है, तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब नहीं। अगर तुम हर नकारात्मक बात को सच मान लोगे तो धीरे धीरे अपना विश्वास खो दोगे। दूसरों की राय तुम्हारी पहचान नहीं है। सच्चा प्रेम केवल देने में है, पाने में नहीं। अगर प्रेम पाने की आशा रखोगे तो दुखी हो जाओगे, लेकिन अगर प्रेम बांटोगे तो उसका स्रोत कभी खत्म नहीं होगा। प्रेम जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। यही इसका रहस्य है। जीवन तुम्हें कई बार परखता है। कभी वह सब छीन लेता है जिसे तुम सबसे मूल्यवान मानते हो, लेकिन याद रखो, वह केवल तुम्हें यह सिखाना चाहता है कि मूल्य वस्तुओं में नहीं, तुम्हारे भीतर है। जिसे तुम खोने से डरते हो वही तुम्हें सिखाता है कि असली शक्ति तो तुम्हारे आत्मा में है। हर दिन यह सोचकर जीना कि यह आखिरी दिन है, तुम्हें जीवन का असली स्वाद देगा। तब तुम समय बर्बाद नहीं करोगे, तब तुम रिश्तों की कदर करोगे, तब तुम अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ोगे। मृत्यु की स्मृति जीवन को गहराई से जीना सिखाती है। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलेगी। अगर मन अशांत है तो महलों में रहकर भी बेचैनी बनी रहेगी, लेकिन अगर मन शांत है तो जंगल की झोपड़ी भी स्वर्ग लगेगी। शांति पाने के लिए बाहर की परिस्थितियां नहीं, भीतर की स्थिति बदलनी होगी। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। लोग बाहर खोजते रहते हैं,
गुरु किताबें लोग, लेकिन जब तक भीतर झांकना नहीं सीखोगे समाधान नहीं मिलेगा। तुम्हारा मन ही सबसे बड़ा गुरु है, बस उसकी आवाज सुननी आनी चाहिए। सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम किसी और की मुस्कान का कारण बनते हो। अपने लिए जीना आसान है, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही जीवन को सार्थक बनाता है। जब तुम्हारे कारण किसी के आंसू रुकते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान आती है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। जो इंसान अपने दर्द को दूसरों से छुपा लेता है, वह बाहर से मजबूत दिख सकता है, पर भीतर से धीरे धीरे टूट जाता है। अपने घावों को दबाने से वे भरते नहीं, बल्कि और जो व्यक्ति इस भीतर की लड़ाई को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है, क्योंकि वही अपने जीवन का स्वामी बनता है और वही दूसरों के लिए प्रकाश का मार्गदर्शक बन जाता है।